अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक अफसाना जिसका नाम है आशियाना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आशियाना। क्या? आशियाना। आशियाना का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? तो आशियाना का मीनिंग घर होता है। क्या होता है? घर। आशियाना मतलब होता है दोस्तों घर। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो कहानी है आशियाना, ये ये कहानी कैसी कहानी है? तो आशियाना एक अफसाना है। आशियाना एक अफसाना है और इस अफसाना को निगार अजीम ने लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, आशियाना जो है वो क्या है? एक अफसाना है। आशियाना क्या है? एक अफसाना है। और इस अफसाना को निगार अजीम ने लिखा है। किसने लिखा है? निगार अजीम ने लिखा है। तो दोस्तों, इससे के पहले वाले वीडियो में मैंने निगार अजीम के बारे में पूरा डिटेल्स में बहस किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ सके, क्योंकि मैंने निगार अजीम के बारे में इससे पहले के लेक्चर में पूरा डिटेल्स कवर किया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम निगार अजीम के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ कहानी आशियाना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा कि आशियाना जो है वो क्या है? वो एक अफसाना है। वो एक क्या है? एक अफसाना है। और इस अफसाना को निगार अजीम ने लिखा है। किसने लिखा है? निगार अजीम ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों किरदार। इस कहानी के अंदर दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी एक परिवार की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है। और इस कहानी के अंदर कई सारे लोग हैं, कई सारे आदमी हैं। तो उन्हीं आदमियों के बारे में हम देखेंगे। उन्हीं आदमियों का जो नाम है वो है किरदार। वो जो आदमी इसमें काम करते हैं, उन सब का क्या क्या किरदार है, उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इन ये जो कहानी है, इस कहानी में जो सबसे पहला आदमी है उसका नाम क्या है? बरकत अली। उसका क्या नाम है? बरकत अली। अब बरकत अली के बारे में देखते हैं। तो बरकत अली फैमिली का गार्जियन है। यानी बरकत अली जो है दोस्तों, उस फैमिली का गार्जियन है, हेड है। यानी एक फैमिली है इस कहानी में। और इस कहानी का जो फैमिली है, उस फैमिली का जो गार्जियन है, जो हेड है, वो कौन है? तो वो बरकत अली है। कौन है दोस्तों? बरकत अली है। उसके बाद देखते हैं जरीना। जरीना जो है बरकत की बीवी है। यानी जरीना जो है दोस्तों, वो बरकत अली की बीवी है ना? तो बरकत अली फैमिली का गार्जियन है और जरीना कौन है? तो बरकत अली की बीवी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रुकैया और सिराज। बरकत अली के दो बच्चे हैं। यानी बरकत अली के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम सिराज है और बेटी का नाम रुकैया है। तो बरकत अली के कितने बच्चे हैं? तो बरकत अली के दो बच्चे हैं। एक का नाम रुकैया है और दूसरे का नाम सिराज है ना? उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक और किरदार है, एक और औरत है इस कहानी में, उसके बारे में देखते हैं। तो उस औरत का नाम है दोस्तों इरफाना। क्या नाम है? इरफाना। तो इरफाना जो है दोस्तों सिराज की बीवी है। कौन है? इरफाना सिराज की बीवी है ना? उसके बाद देखते हैं अदनान और फरहान दोनों सिराज के बेटे हैं। यानी सिराज के दो बेटे हैं, एक का नाम अदनान है और दूसरे का नाम फरहान है ना? अदनान तकरीबन 9 साल का है और फरहान 5 साल का है। अदनान तकरीबन 9 साल का लड़का है और फरहान कितने साल का है? तो वो 5 साल का है। तो दोस्तों, यह है इस फैमिली का किरदार और कैरेक्टर। अब हम क्या करेंगे? इस कहानी के मेन पॉइंट पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि इस कहानी में क्या होता है।
तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या होता है और ये कहानी कैसे शुरू होती है। तो दोस्तों सिराज बेंगलोर में नौकरी करता है। सिराज बेंगलोर में नौकरी करता है और अपने वालिदैन को अपने साथ बेंगलोर में रखना चाहता है। यानी सिराज एक पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, समझदार लड़का है और वो बेंगलोर में नौकरी करता है। कहाँ नौकरी करता है? बेंगलोर में नौकरी करता है। और सिराज ये चाहता है कि बेंगलोर में उनके माता पिता, उनके वालिदैन उनके साथ बेंगलोर में उसके घर में रहे, है ना। ये सिराज की तमन्ना है, सिराज ये चाहता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता आगे। बरकत अली रिटायरमेंट के बाद अपनी बीवी के साथ अपना गांव छोड़कर बेटे सिराज के पास रहने आ जाते हैं, है ना। यानी जब बरकत अली अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं तो बरकत अली क्या करते हैं, अपने बेटे के कहने के कहने पर वो अपनी बीवी को लेकर बेंगलोर चला जाता है अपने बेटे का घर, है ना। यानी बरकत अली अपना गांव छोड़ देता है रिटायरमेंट के बाद और वो बेंगलोर चला जाता है अपने बेटे के घर रहने के लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिराज और उसकी बीवी इरफाना अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करते हैं, उन्हें कोई काम करने नहीं देते हैं। इस तरह सिराज के वालिदैन खाली बैठकर दिन गुजारते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बरकत अली अपने बेटे के घर चला जाता है और अपने बेटे के घर बेंगलोर में रहने लगता है तो सिराज और उसकी बीवी, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये दोनों अपने वालिदैन के बहुत सेवा करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं और उन्हें कोई भी काम करने नहीं देते। जब भी बरकत की अम्मी बहू से कुछ काम के लिए कहती है, बहू को कहती है कि बहू मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, है ना, ताकि तुम्हें आसानी हो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। तो बहू कहती है कि नहीं अम्मी जान, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, इस उम्र में आप काम मत कीजिए, आपका तो अभी आराम करने का वक्त है, आप सिर्फ आराम कीजिए। इसी तरह सिराज भी अपने पिताजी को यही बोलते हैं। जब भी बरकत अली अपने बेटा का कोई काम करना चाहता है, अपना हाथ बटाना चाहता है, तो सिराज उसे मना कर देता है और कहता है कि पिताजी अभी आप बूढ़े हो चुके हैं, ये आपके आराम का टाइम है, आप आराम कीजिए और काम का टेंशन मत लीजिए, वो सब काम हम कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, बरकत अली अपने बेटे के घर सिर्फ बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं और खाना खाते हैं। इस तरह से खाली खाली बैठकर उनका दिन गुजरता चला जाता है। इस तरह से खाली खाली बैठकर उनका दिन गुजरता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, और यही खालीपन सिराज के वालिदैन के लिए बोझ बन जाता है। जब सिराज के वालिदैन सिराज के घर में सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली बैठकर उनका दिन गुजरता चला जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि सिराज के वालिदैन बैठ बैठकर थक जाते हैं और सिराज के वालिदैन को बोझ महसूस होने लगता है, उन्हें बोझ महसूस होने लगता है। वो उस जिंदगी से उकता जाते हैं कि खाली बैठ बैठ के रहते हैं, दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है, मेहमानों की तरह हम बैठ के रहते हैं और हमारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और इस तरह से ये जो खालीपन है सिराज के वालिदैन के लिए, यही खालीपन सिराज के वालिदैन के लिए बोझ बन जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे देखते हैं। बरकत अली को लगता है बेटे के घर में उनकी अपनी मर्जी नहीं चलती, वो वहां खुद को मालिक के बजाय मेहमान महसूस करने लगते हैं। यानी बरकत अली
इस तरह से बैठ बैठ कर जब दिन गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपने बेटे के घर अपनी मर्जी से नहीं जीता है। उसके उस घर में उसकी कोई मर्जी नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है कि वो उस घर में एक मेहमान की तरह है और मेहमान की तरह जी रहा है। उसमें उसका कोई भी अपनी मर्जी नहीं चलती है ना। उसके बाद क्या होता है, बरकत अली को एहसास होता है कि असल सुकून आराम में नहीं बल्कि अपनी मर्जी में दूसरे के घर मेहमान बनकर रहने से बेहतर अपना वो छोटा सा आशियाना है जहां इंसान अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है और खुद को बेकार नहीं समझता। कहने का मतलब यह है कि बरकत अली को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि असल सुकून आराम में नहीं होता है। असल सुकून और राहत इसमें होता है कि आप अपनी मर्जी की जीवन जीते हैं। आप अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से जीते हैं, जो आपके मन में आता है वो खाते हैं। तो आप अपने जहां आपको आपकी इच्छा के अनुसार काम करने मिले, इसी में असल खुशी है। तब उसको अपना वो छोटा सा आशियाना याद आता है और उसको लगता है कि किसी के घर में, किसी के महल में मेहमान बनकर रहने से बेहतर है कि अपना वो छोटा सा आशियाना हो, अपना वो छोटा सा आशियाना हो, अपना वो छोटा सा घर हो जहां पे इंसान अपना मालिक खुद हो, किसी के दबाव में ना आए, किसी के प्रेशर में ना आए और अपने जीवन अपने तरीके से जिए, किसी दूसरे के कहने पर ना जिए। तो दोस्तों, यह है आशियाना का खुलासा और यह है आशियाना की कहानी।